वो राजधानी दिल्ली से सामने आ रहे हैं और इसका खतरा जो है अब मंडराने लगा है। आपको बता दें कि अप्रैल में डेंगू के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। अप्रैल में डेंगू के 52 मामले सामने आए हैं और डेंगू के मामलों ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। अप्रैल के महीने की बात करें तो अप्रैल में 52 नए मामले सामने आए। अब आपको बता दें कि डेंगू के इन मामलों ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो लगातार डेंगू के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों को डर सताने लगा है। आपको बता दें कि अप्रैल में ही 52 नए मामले सामने आए हैं। तो राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर अब देखने को मिल रहा है। लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनकी चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। डेंगू के मामलों में पिछले 5 सालों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है और लगातार मामले जो हैं अब बढ़ते जा रहे हैं। अप्रैल के महीने की बात करें तो अप्रैल के महीने में डेंगू के 52 नए मामले सामने आए, अब जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कैसे और कब होता है डेंगू वो जरा आपको बता देते हैं। मच्छरों के शरीर पर चीते जैसे धारियां होती हैं और ये मच्छर दिन में और खास तौर पर सुबह काटते हैं। डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो कैसे और कब होता है डेंगू वो हम आपको बता रहे हैं। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसे धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में और खास तौर पर सुबह काटते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं ये मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। तो डेंगू बुखार में ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार होता है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, आंखों को दबाने या फिर हिलाने से और भी बढ़ता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, भूख ना लगना, जी चलना, चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। तो डेंगू के क्या लक्षण है वो हम आपको बता रहे थे। डेंगू का बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसे में पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि घर से बाहर अगर आपके बच्चे निकल रहे हैं तो पूरे कपड़े पहनकर निकलें। जहाँ खेलते हो वहाँ पर आसपास गंदा या फिर जमा हुआ पानी ना हो। स्कूल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि स्कूलों में मच्छर ना पनपे। तो डेंगू का बच्चों से क्या खतरा है ये हम आपको बता रहे हैं। डेंगू होने पर क्या करें क्या ना करें। साधारण डेंगू होने पर उसका इलाज और देखभाल घर पर हो सकती है। डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासिटामोल आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एस्प्रिन बिल्कुल भी ना लें। प्लेटलेट कम होता है और बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो शरीर पर पानी की पट्टी बांधे। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें। डेंगू से बचने के लिए फिजिकल फिट रहना ज़रूरी है। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छी नींद लें। नाक के अंदर की तरफ सरसों का तेल लगाकर आप रखें। तेल की चिकनाहट बैक्टीरिया को नाक में नहीं जाने देती और खाने में हेल्दी खाना आप खाएं। वहीं डेंगू के मामलों पर हमारे संवाददाता ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष सत्या शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो मामले आए हैं वे चिंताजनक नहीं है। निगम की पूरी तैयारी है। मौसम में परिवर्तन हुआ है, बारिश हुई तो उसकी वजह से थोड़े मामले की संख्या अब बढ़ी है। दिल्ली में तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो अप्रैल के महीने में टूट चुका है। अब ऐसे में दिल्ली नगर निगम की डेंगू को लेकर किस तरह की तैयारी है, इस सब पर बातचीत ले हमारे साथ दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं सत्या शर्मा जी। मैम, डेंगू के मामलों में एकदम से बढ़ोतरी हुई है और पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। नहीं, देखिए अभी ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई और ना ही अभी जो अप्रैल का महीना है उसकी रिपोर्ट जारी की है, तो उसमें ऐसे ही मतलब जो गंभीर वाली स्थिति नहीं है। आप देखेंगे कि अभी 15-20 दिन में ही 2-3 बार लगातार बारिश हुई है। उसी के कारण कुछ मच्छर पैदा हुए होंगे और उसी से इस तरह की खबरें आ रही है। और वो कोई सीरियस मामले नहीं है, जिसे सिर्फ बुखार और खांसी का मामला है, तो उसे इतना पैनिक होने की लोगों को ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। और एमसीडी अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है और वो डीबीसी वर्कर हमारा घर घर जा रहा है। और गंभीर मामले हो जाते हैं कई, इसको लेकर किस तरह से निगम की तैयारी, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि मामले और बढ़े, जिस तरह से 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है, उसके लिए निगम क्या तैयारी कर रहा है, ग्राउंड पे किस तरह की तैयारी है? आप जानते हैं जैसा कि अप्रैल में बारिश पे मतलब बहुत जल्दी इस बार बारिश हुई है और वो लगातार एक दिन छोड़ के बारिश आती रही है, उसी के कारण मच्छर जो जनित है वो मच्छर पैदा हुआ है पानी में। और आप जैसा जानते हैं कि हमारा डीबीसी वर्कर लगातार घरों में जांच कर रहा है और मैं पब्लिक को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन अपोजिशन से सवाल उठाए जा रहे हैं कि गंभीर नहीं है, ना मेयर है ना निगम में कर्मचारी जो है उनसे काम लिया जा रहा है सही तरीके से, क्योंकि जो मामले बढ़े हैं वो कह रहे हैं कि चिंता बढ़ी है। और ऐसे में दिल्ली वालों का ध्यान कौन रखेगा? इस तरह के अगर मामले बढ़ते हैं, आगे मानसून भी आएगा, फिर और जो है वो संख्या बढ़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम है कि वो अपने समय को भूल गए जब वो रिपोर्ट ही जारी नहीं करते थे। कई बार मांगने के बाद भी, चाहे वो विपक्ष मांगे रिपोर्ट और चाहे वो आप पत्रकार बंधु मांगे, उन्होंने कभी रिपोर्ट जारी नहीं की। और ये आपको बताती हूँ कि उन्होंने हमेशा ही इस बात को छिपा के रखा है। और आज मामले आ रहे हैं तो हम पूरी शिद्दत के साथ मतलब इसके लिए जांच हम पूरी तरह से तैयार हैं। एमसीडी के जो डीबीसी वर्कर हैं वो भी घरों में जा रहे हैं और आने वाले समय में हम दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया हमने नालियों में, और साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं जिससे इस तरह की बीमारी ना बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट पंजानन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।